Welcome class 8 in social science classes. Today we are going to take history subject, and in chapter 1 we will see importance of dates in history. In this chapter we will learn periodization in history, administrative records, books, newspapers and magazines, sources of history of the modern period, surveys and other sources. आज हम सोशल साइंस क्लासेस में हिस्ट्री के चैप्टर 1 हिस्ट्री में दिनांक यानी कि तारीख का महत्व। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि इन डेट्स के जरिए ही हम हिस्ट्री में होने वाले इवेंट्स के बारे में जानते हैं या जान सकते हैं कि वो कब, कौन से ईयर में, कौन से सेंचुरीज़ में वो चीज़ हुआ, ताकि हमें रिकॉर्ड्स रखने में आसानी हो सके। और हिस्ट्री को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेट्स पर खास ध्यान दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इसमें हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है। Certain historical events need to be seen in the context of dates. Some events do not happen on a particular date but take a very long period to materialize. For example, the freedom of India took many years of mass struggle to turn into a reality. Such events are studied in the context of various other events. यानी कि जब हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को देखने की ज़रूरत महसूस करते हैं तारीखों के हिसाब से, तो हो सकता है कि कुछ घटनाएं जो हैं वो उत्पन्न ना हुई हों, बल्कि वो घटनाओं को होने में काफ़ी लंबा समय लगा हो। उदाहरण के लिए, इंडिया के जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तब देखते हैं कि इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है और इसको हकीकत में बदला। तो ऐसे घटनाओं को हम बहुत सारी घटनाओं के साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये केवल एक घटना मात्र नहीं है। A major part of history is about kings and rulers. Ascension of a ruler to the throne, important battles fought by him, and succession of power are some of the events which can be expressed with reference to time. Dates are important for correlating such events. इतिहास का ज़्यादा हिस्सा जो है वो राजाओं और शासकों से भरा हुआ है। उनके बारे में ही ज़्यादातर लिखा गया है कि कैसे एक राजा ने गद्दी प्राप्त किया, कैसे वो राजगद्दी पर बैठा, कैसे बहुत सारी लड़ाइयाँ उसने लड़ी, कैसे उसने पावर को हासिल किया, ताकत को हासिल किया। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम उसको टाइम के हिसाब से अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में डेट्स जो है यानी कि तारीख जो है वो इन घटनाओं को जोड़ने का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है कि कौन सी घटना किस डेट में हुई। और उसको जब हम सजाते हैं तो हमारे सामने एक संपूर्ण इतिहास, एक फुल हिस्ट्री हमारे पास आती है, और तब हम उन घटनाओं को
बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। Many changes occurred in our day-to-day life. Date and time define these changes. The period of time witnessed many changes in Indian history. History is the study of these changes occurred over time. हमारी आम जिंदगी में भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो उसमें भी कई सारी चेंजेस होते रहते हैं, कई सारे बदलाव होते रहते हैं, और इन बदलावों को हम डेट के हिसाब से याद रखते हैं। जैसे किसी का बर्थडे हुआ है ना, तो किसी का मृत्यु दिवस हुआ, कौन कहाँ पे कब गया, किसकी नौकरी लगी, क्या चीज़ आपको कब मिला था, ये सारी डेली की घटनाएं जो हैं वो हम डेट के हिसाब से याद रखने का काम करते हैं, और ये हमारे लिए आसान भी होता है। द पीरियड ऑफ टाइम विटनेस्ड मैनी चेंजेस इन इंडियन हिस्ट्री। तो समय के साथ साथ भारतीय इतिहास ने काफ़ी सारे बदलाव देखा, और इतिहास ऐसे ही बदलाव जो समय समय पर होते रहे उसका इतिहास है, और उसको हमें देखना है कि कैसे इतिहास इन घटनाओं के बारे में हमें बताता है, अवगत कराता है। The time is compared to be past or present or then and now. Dates in history are like the skeleton system without which the body would be shapeless. A recollection of historical facts would be a meaningless heap unless the events were arranged in the sequence of dates of their occurrence. समय को हम भूतकाल, वर्तमान काल, तब, अब में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि तब क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। और इतिहास में तारीख जो है वो एक कंकाल का काम करता है, और ये कंकाल जो है हिस्ट्री को एक आकार देने का काम करता है, और बिना इसके इतिहास को जानना और समझना बड़ा मुश्किल काम है। हिस्ट्री के सारे जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी घटनाएं हैं, जितनी भी सच्चाइयाँ हैं, उन सारे चीज़ों को अगर हम डेट के हिसाब से ना देखें और ना समझ पाएँ तो ये एक बेकार का ढेर की बराबर लगेगा, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे ये क्या रखा हुआ है। ठीक ऐसे ही जब आप अपनी बुक्स को इधर उधर रखते हो तो वो हीप ऑफ बुक्स जो है आपको समझ नहीं आती है कि कौन सी किताब कहाँ पर है, कौन सा सब्जेक्ट का बुक कहाँ पे है। लेकिन वही जब वो किताब आप सजा के रखते हो तो उस किताब को, उस सब्जेक्ट को निकालना बड़ा आसान होता है, उसको खोजना बहुत आसान होता है। तो इतिहास भी ठीक इसी तरह से काम करता है। Some dates and events in history act as landmarks because of their long-term impacts. For instance, the year 1526 is a landmark in Indian history because this is when the first battle of Panipat was fought. इतिहास में कुछ घटनाएं और तारीख जो है वो मील का पत्थर साबित होती हैं, और उसका असर काफ़ी लंबे समय तक रहता है। जैसा कि 1526 ईस्वी में एक घटना घटी थी, और वो घटना भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई, और ये घटना थी पानीपत की लड़ाई, यानी कि प्रथम पानीपत का युद्ध। तो मोर इम्पोर्टेंटली इट मार्क्स द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस घटना के बाद हुई थी वो दिल्ली के सल्तनत के खात्मे और मुगल साम्राज्य की शुरुआत भारत में दर्शाती है।